हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच एन एम स्टॉक्स। तो आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स वेल नोन कंपनी है, इसके बारे में आई थिंक ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ company belonging to the Tata Group, and this is manufacturing vehicles majorly, and it includes trucks, buses, and normal vehicles as well, like the passenger vehicles. सो टाटा मोटर्स रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था एंड इसने काफ़ी अच्छा राइज दिखाया है रिसेंट ईयर में। तो इसको लाने का जो रीज़न है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, बट अभी के लिए एक बार इसके नंबर्स को हम विज़िट कर लेते हैं वेरी क्विकली। तो इट इज़ अ वेरी लार्ज कैप कंपनी विद 2.5 लाख करोड़ मार्केट कैप। करंट प्राइस इसका 700 है, जो अभी रिसेंट में ही इसने 400 के लेवल से 700 तक ये पहुंचा है एक साल में। एंड बुक वैल्यू इसकी 160 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज़ अराउंड 6। एंड आर ओ सी आर ओ ई नॉट वेरी गुड बट जस्ट टचिंग 5। एंड स्टॉक पी इज़ 16 विच मेक्स इट स्टिल अंडर वैल्यूड। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे एक ही चीज़ है जो मैं बार बार फोकस करूँगा, वो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जो रिसेंट टाइम्स में पॉजिटिव हुई है। ये लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कब से ये लॉस मेकिंग में ही थी, बट अभी रिसेंट में इसने टर्न अराउंड किया है एंड ये प्रॉफिटेबल बनी है। एंड इसीलिए इसका जो राइस भी देखने को मिला है वो है। एंड सेल्स आप देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता जा रहा है, विच इज़ गुड। ऐसे ही ईयरली में भी अगर अपन देखें तो सेम चीज़ है, सेल्स तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, बट जो प्रॉफिट है वो आप देखो कि पिछले 3-4 साल से ये काफ़ी हैवी लॉसेस इनकर कर रही थी, बट इस साल इसने प्रॉफिट में आ गया है। एंड नेक्स्ट टीटीएम में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा टर्न अराउंड करके 15,000 करोड़ का अमाउंट आ रहा है, विच इज़ वेरी बिग। सो दिस सीम्स कि यहाँ से ये कंपनी टर्न अराउंड कर रही है एंड इसमें बहुत चांसेस है, आगे पोटेंशियल है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन्स इज इट बिलोंग्स टू टाटा ग्रुप, दैट इज़ इट सेल्फ इनफ। एंड इसके अब अपन बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स इसका जो है वो कम है एंड बोरोइंग्स इसकी जो है वो ज़्यादा हैं, बट ऑल्दो इन्होंने थोड़ा कम किया है रिसेंट टाइम्स में अपना बोरोइंग्स। एंड दिस मीन्स बेसिकली जो कंपनी की डायरेक्शन है वो किस तरफ है वो हमें पता चल जाती है। एंड इसका एक और प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कि अभी इन्होंने आईपीओ निकाला था टाटा टेक का, तो उसके जो प्रमोटर्स हैं 75% स्टेक टाटा मोटर्स का ही है। तो वहाँ से ये पता चला था कि जो उससे जो पैसा मिलेगा इनको, वो लोग इसको अपनी कंपनी में यूज़ करेंगे फॉर द डेट रीपेमेंट्स एंड फॉर अदर इन्वेस्टमेंट्स। सो आई थिंक वहाँ से इस कंपनी को ऑल और ज़्यादा बूम मिलने वाला है। कैश फ्लोज का यही है कि पॉजिटिव, लाइक काफ़ी हैवी कैश फ्लोज जनरेटिंग कंपनी है। इस बार जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव में था, मोस्टली बिकॉज इन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ करके प्रमोटर्स ने मेंटेन कर रखी है स्टेक। रिसेंटली एफ ने थोड़ा बढ़ाया है, डी आई इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखें तो इंक्रीज़ ही कर रहे हैं एंड पब्लिक का डिक्रीज़ हो रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इंडिकेटर। तो ये तो इसके थे फंडामेंटल्स, बट एक बार अपन इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, दैट इज़ द रीज़न आई ब्रॉट इट। So this is the weekly chart of Tata Motors. You can clearly see it has some support levels, which it has touched twice, and then it has gone very down to this level as well in between. So this is like spanning across years from 2015 to 2023 now. Let me create a line to clearly show that. So I'm trying to show this one. Okay, so if you can see here, this can be seen as a shoulder and then a head and then a shoulder. So this is inverse head and shoulder, and मुझसे भी ये मिस हो गया है आई थिंक, मतलब ये जो पैटर्न है वो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया था, बट ये अप्रैल राउंड में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्टिंग एंड ब्रेकआउट वहाँ से भी दे दिया था। तो अल्टीमेटली जो इसका एक्यूरेट बाइंग आनी चाहिए थी वो अपने को करनी चाहिए थी 500 प्लस के लेवल्स पे, एंड वहाँ के बाद से अगर अपन देखें तो ऑलरेडी रिटर्न्स इसका 700 आ चुका है। बट अगर मैं इस पैटर्न को ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ तो इसका जो लेवल्स बनते हैं वो बनते हैं 554 से 50, अगर देखें तो 500 यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए, तो बेसिकली इट्स 1000 प्लस। तो अब वो चीज़ मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये 1000 प्लस जाने लायक है कि नहीं है। तो जो भी अपन ने फंडामेंटल्स देखे आई थिंक वो उसको सपोर्ट करते हैं, एंड जो इनका जैगुआर लैंड रोवर वाला बिज़नेस है वो ही उनका मेजर बिज़नेस है, एंड उसकी डिमांड अनमैच्ड है, एंड वो
प्लस इसका जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है वो भी इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ही मुझे बताता है। ऑल्सो अगर अपन देखें कि ये वाला जो लेवल है, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैच कर दूँ, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस वाज द लेवल जहाँ पे इसने ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लिया था अपने शोल्डर पे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी अगर इसने जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक पुल बैक लिया एंड वापस ये ऊपर की तरफ चला है, तो ये भी पैटर्न में भी एक और हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि डायरेक्शन इसका अभी भी अपवर्ड रह सकता है। एंड प्लस जो फंडामेंटल्स है या फिर जो कंपनी का डायरेक्शन है वो उसी ट्रेंड में इसको सपोर्ट करता है। तो देखते हैं यार ये 1000+ जाता है या फिर हमारा एनालिसिस गलत निकलता है। बट येस, इट विल बी a stock to look out anyways in the future years because of the booming industry of EV, where Tata has a very big ecosystem as well of its own. So let's see what Tata Motors brings to us. Thank you, and subscribe to us for such amazing videos.